दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। तो आज आप लोग करने वाले हैं अभ्यास प्रश्न 4.5 जो कि क्लास 9 बालाजी प्रकाशन की बुक है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट बिना किसी देरी के। देखिए क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न के मान ज्ञात कीजिए। देखिए इस तरह यदि आप इसके मान निकालोगे यानी 25 का या आप क्यूब निकालोगे, फिर -75 का क्यूब निकालोगे, प्लस का 25 का 50 का क्यूब निकालोगे, तो ये आपका थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको फार्मूले तरीके से समझते हैं जिस तरह आपको क्वेश्चन को करना है। देखिएगा दिया गया आपको क्वेश्चन नंबर 1 25 का क्यूब दिया गया है, ठीक है, -75 का क्यूब दिया गया है, फिर प्लस 50 का क्यूब दिया गया है। ये आपका क्वेश्चन है। पर यदि आप इसको फार्मूले से करोगे, देखिए 25 का क्यूब निकालने जाओगे तो बड़ी संख्या आएगी, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, फार्मूले से निकालना है। देखिए आपकी बुक में ही फार्मूला लिखा हुआ, और हम कहीं से फार्मूला लेकर आएंगे नहीं, आपकी बुक से ही सारा कुछ कराने वाले हैं। देखिए बस इस तरह से आपको दिमाग लगाना होता है। बस देखिए क्या दिया गया है आपको, पहला फार्मूला दिया गया है x³ + y³ + z³ इक्वल टू में 3xyz इक्वल टू में क्या होता है आपका x + y + z, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x² + y² + z² - xy - yz - zx। यदि आपसे कह दिया जाए x + y + z इक्वल टू में 0 जब ना हो, जब 0 हमारा ना हो तब आपको ये फार्मूला लगाना है। और जब यदि x + y + z इक्वल टू में 0 हो जाए तो आपको ये फार्मूला लगाना है। तो देखिएगा पहला हम फार्मूला नोट करते हैं। देखिए जब हमने कहा था ना आपको x + y + z इक्वल टू में क्या हो, 0 हो, तो आपको फार्मूला x³ + y³ + z³ लगा देना है। और इक्वल टू में क्या आ जाएगा आपका, इक्वल टू में आ जाए 3xyz आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए जब आपसे कह दिया जाए x + y + z नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, जब आपकी कोई संख्या जैसे 5 आ जाए, 6 आ जाए, 7 कुछ भी आ जाए, तो आपको फार्मूला लगाना है x³ + y³ + z³ - 3xyz इक्वल टू में क्या हो जाएगा आपका, x + y + z, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x² + y² + z²। यहाँ आप माइनस कॉमन भी लेकर लिख सकते हैं, xy + yz + zx। समझ गया ना। चलिए अब करते हैं स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1। हम इसको चेक करते हैं क्या हमारा ये 0 इक्वल टू में आ जाएगा। तो ये देखिएगा, हम इसको पहले हम चेक करेंगे। क्या करेंगे, हम पहले इसको चेक करेंगे। x + y + z इक्वल टू में देखिएगा क्या आ जाएगा आपका, हमारा 25, फिर देखिए माइनस का 75 है, और प्लस का ये है 50। अब देखिए 25 और 50 जोड़ो कितना आ जाएगा, 75 आएगा कि नहीं। तो देखिए माइनस का 75 हो जाएगा और ये प्लस का 75 हो जाएगा। तो इक्वल टू में क्या आ जाएगा आपको, यहाँ से 0 आ जाएगा ना। इसका मतलब हमारा फार्मूला कौन सा लगने वाला है इसमें, बताइएगा कमेंट बॉक्स में बताइए तुरंत, ठीक है ना। आपको फार्मूला लगेगा ये ऊपर वाला, पहले नंबर पर फार्मूला जो लिखा है उसको लगा दीजिए। तो ये हो जाएगा x³ + y³ + z³ इक्वल टू क्या है हमारा, 3xyz है। देखिए a³ + b³ यानी axyz आपको पता है, एक ये हो जाएगा x³, ये हो जाएगा y³, ये हो जाएगा z³। तो देखिएगा ये हो जाएगा आपका x, ये हो जाएगा y, ये हो जाएगा z। तो देखिए आपको यहाँ रख देना है 25 का होल क्यूब माइनस में 75 का होल क्यूब प्लस में 50 का होल क्यूब इक्वल टू लगा दीजिए। देखिए आपको ये x है, ये y है, ये z है, समझ गए। अब इक्वल टू में लिखिए 3x की जगह हम क्या लिखेंगे 25, और y की जगह हम क्या लिखेंगे -75, और z की जगह देखिए माइनस हमने क्यों लिया, यहाँ माइनस लगा हुआ इसलिए लिया है। इंटू लगा लीजिए, z की जगह हम क्या लिखा हुआ आपका 50। तीनों गुणा करा के देख लीजिए, 25 3 75 हो जाएगा, गुणे माइनस का 75 और गुणे 50। देखिए 75 का 75 यानी 75 का स्क्वायर होगा। तो देखिए हमने आपको बताया था ना, जब आपके किसी के लास्ट में 5 आ जाए तो उसका स्क्वायर किस प्रकार करते हैं, पहले लिख देते हैं 25 का स्क्वायर। देखिए 75 और 75 का क्या हो जाएगा, 75 का स्क्वायर ही तो होगा, होगा कि नहीं। तो देखिए 25, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और 7 8 से गुणा करा दीजिए, इसके आगे वाली संख्या नहीं, 7 8 56 आ जाएगा, ये हो गया। और माइनस लगा तो माइनस लगा लीजिए, हो गया 75 75 का गुणा। उसके बाद 50 से गुणा कराइए। देखिए 50 से गुणा कराएंगे तो 0 आ जाएगा पहले ही। फिर 5 का 5 से कराएंगे तो 25 5 दूनी 10, तो कितना हो जाएगा 12, 6 पंजे 30 1 31 हो जाएगा। और 50 25 3 कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। और ये माइनस लगा लीजिए, नहीं कि 28 1 1250 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। इस प्रकार आपको निकालना है इसका आंसर। किसका अंक निकालने हैं, 25 का होल क्यूब माइनस में 75 का होल क्यूब और प्लस में 50 का होल क्यूब। अब देखिए कुछ बच्चे इसको क्या कर रहे होंगे, पहले इसका होल क्यूब कर रहे होंगे, उसके बाद दोनों को प्लस कर रहे होंगे, उसके घटा रहे होंगे। आपका आंसर तब भी आ जाएगा, और इस तरह भी आप फार्मूले से निकाल लीजिए, तुरंत आपका मिनटों में आंसर आने वाला है, आने वाला है ना। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यदि नोट कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। चलिए नोट कर लीजिए, आपको इतना पूरा नोट करना है इसमें। आप क्वेश्चन आप ऊपर से अपने मन से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या करना है। सेम इसी प्रकार आप क्वेश्चन नंबर सेकंड भी करना है। तो हम पहले क्वेश्चन नंबर बी को नोट कर लेते हैं। 0.2 का होल क्यूब माइनस 0.3 का होल क्यूब, फिर लगा है प्लस 0.1 का होल क्यूब। अब देखिए, अब हमने कहा था ना आपको 1 2 3 ये तीनों क्वेश्चन आपके एक ही समान है और एक ही फार्मूले से लगेंगे। आपको क्या करना है, चेक कर लेना है। देखिए
जैसे आप चेक करोगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा। यहाँ रख के देख लीजिए, जैसे हम देख लेते हैं फिर भी बता दें आपको 0.2 का होल क्यूब। अब देखिए क्यूब लगा दिया, हमको एक्स प्लस वाई लिखना था और वाई की जगह हम क्या लिखा हुआ 0.3, तो यहाँ लिख देते हैं 0.3। अब देखिए माइनस का है ना 0.3, तो हम यहाँ माइनस लगा लेते हैं, फिर प्लस लगा लेंगे 0.1 हो जाएगा। अब देखिए तीनों को जोड़ लीजिए, 0.2 और 0.1 कितना हो जाएगा आपका 0.3 हो जाएगा, और ये माइनस का 0.3 है कि नहीं 0.3। जैसे आप दोनों घटाएंगे तो यहाँ प्लस में 0 हो जाएगा, होगा ना 0। तो यहाँ से आप सीधे सीधे फार्मूला लगा लीजिए, जीरो क्या लगाएंगे फार्मूला एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू में कितना हो जाएगा आपका 3xy z हो जाएगा, होगा ना 3xyz। बस एक्स का क्यूब बताइए 0.2 हो जाएगा, ये 0.2 का होल क्यूब, माइनस लगा दीजिए 0.3 का होल क्यूब, फिर प्लस लगा लीजिए 0.1 का होल क्यूब। अभी इधर आ जाते हैं, 3 लिख दीजिए, देखिए 3 लिखा है ना पहले फार्मूला में, 3 लगा देते हैं। एक्स की जगह हम क्या लिखा 0.2 लिखा है कि नहीं, तो यहाँ लिख देते हैं 0.2 इंटू में 3। वाई की जगह हम क्या लिखा है 0.3, तो यहाँ लगा देते हैं माइनस का 0.3। और जेड की जगह हम क्या लिखा है 0.1, यहाँ लिख देते हैं 0.1। अब देखिए किस प्रकार गुणा कराएंगे, पहले 3 का 2 में कराइए, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6 का 3 में कराएंगे 18 हो जाएगा, और 18 का नाम 18 आ जाएगी, यानी फाइनली आपका आंसर कितना आ जाएगा 18। अभी देखिए पॉइंट कितनी बार लगाएंगे, देखिए 1 2 3, यानी आपको 3 संख्या के बाद पॉइंट लगाना है। देखिए एक ये हो गया 2 3, ठीक है ना। 3 संख्या के बाद कैसे पॉइंट लगाएंगे, देखिए 1 2 ही संख्या मिल रही है तो हम एक जीरो यहाँ लगा लेंगे। देखिए 1 2 3 अब संख्या हो गई कि नहीं, अब यहाँ आप पॉइंट लगा लीजिए, यहाँ आगे जीरो लगा दीजिए, तो 0.018 हो जाएगा। ये माइनस लगा तो ये माइनस लगा लीजिए, क्योंकि क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। ये चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सी किस प्रकार करना है, सेम इसी प्रकार करना है और कुछ आपको दूसरा काम नहीं करना है। देखिए हम पहले क्वेश्चन नंबर सी नोट कर लेते हैं, 1.5 का होल क्यूब माइनस 0.9 का होल क्यूब माइनस 0.6 का होल क्यूब। अब समझ गए। अब देखिए डायरेक्ट इसको हम फार्मूला से यूज कर दें क्या, या तो लिख दें, आप अपने मन से लिखने का प्रयास कर लीजिएगा। जिस प्रकार हमने आपको बताया ना, क्या बताया है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू क्या बताया है 0। यहाँ से आपको देखिए ये हो जाएगा एक्स, ये हो जाएगा आपका वाई, ये हो जाएगा जेड, इसमें रख के आप चेक कर लीजिएगा। समझ गए। अब देखिए हम डायरेक्ट करते हैं इसको, ये 1.5 का होल क्यूब माइनस 0.9 का होल क्यूब माइनस 0.6 का होल क्यूब इक्वल टू लगा लेते हैं। देखिए क्यूब हमारा अच्छा नहीं बन रहा है, क्या होता है फार्मूला 3xy z, यानी कि ए क्यूब एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू कितना होता है आपका एक्स वाई जेड, यानी कि 3xyz होता है। तो देखिए यहाँ से 3 रख दीजिए, एक्स की जगह हम क्या लिखा है 1.5 लिखा रहने दीजिए, वाई की जगह हम क्या लिखा है 0.9 लिखा रहने दीजिए, और जेड की जगह हम क्या लिखा है 0.6। अब देखिए अब जहाँ माइनस लगा वहाँ माइनस लगा लीजिए, 0.9 के पास लगा तो 0.9 के पास लगा लेते हैं, 0.6 के बाद लगा लेते हैं। अब देखिए अब जैसे आप माइनस का माइनस से गुणा कराओ कितना बन जाएगा, ये प्लस बन जाएगा। तो आप लिखिए या तो ना लिखिए, बात एक ही रहेगी, ठीक है ना। माइनस माइनस हमारा क्या बन जाएगा प्लस बन जाएगा। अब इसको हम बाद में करते हैं। देखिए 15 3 45, देखिए ना 54 हो जाएगा। हाँ चलिए इसको कर लेते हैं पहले, 15 3 कितना हो जाएगा आपका 45 हो जाएगा। एक के बाद पॉइंट लगा तो एक के बाद हम पॉइंट यानी कि तो हम लोग लगा लेते हैं, गुणा लगा लेते हैं। अच्छा कितना हो जाएगा आपका 54 हो जाएगा। कितने के बाद पॉइंट लगा है 1 2 के, यहाँ हम 2 के बाद पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 0 लगा लेंगे। अब देखिए 45 और 54 का पहले गुणा करा लीजिए, तो इसको हम कराते हैं। 45 और 54 का गुणा 45 गुणे 54 कर लीजिए, 4 पंचे 20, 4 चौक 16, 1 17 18 हो जाएगा। गुणा लगा लीजिए, 50 25 हो जाएगा, 5 चौक 20 2 22 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, 0 के नीचे 0 आ जाएगा। 8 5 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, 2 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा आपका 2। पॉइंट किसके बाद लगाएंगे, देखिए 1 2 यहाँ हो जाएगा, यानी 1 2 3, 3 संख्या के बाद पॉइंट लगाएंगे तो 1 2 3 संख्या के बाद यहाँ आपका पॉइंट आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, तो बस आप इतना नोट कर लीजिए। इसके बाद हम डायरेक्ट यहाँ लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं, कितना आ रहा है हमारा 2.430 आपका क्या आ रहा है करेक्ट आंसर आ रहा है। तो चलिए इसको नोट कर लीजिएगा। बस आपको इतना ही करना है, देखिए है ना, इसको हमने थोड़ा शॉर्ट तरीके से कर दिया है बस। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 किस प्रकार करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए थोड़ा सा आपको मेहनत करनी होगी। क्यों करनी होगी, क्योंकि देखिए अभी क्लास 9th में है और आप तो ज़्यादा मैथ के बारे में जानते तो हैं, हम जानते हैं, पर आपको थोड़ा सा नॉलेज नहीं है। देखिए एकदम अच्छे तरीके से समझिएगा, किस प्रकार हम समझाने की आपको कोशिश कर रहे हैं वो देखिएगा। दिया गया आपको एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान दिया गया है, तो हम यहाँ लगा लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। आपको दिया गया है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू क्या दिया गया है 9 दिया गया है। और उसके बाद
आपको क्या मान दिया गया है, आपको दिया गया है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर, ठीक है, इक्वल टू में क्या होता है आपका 35 दिया गया है, ये दिया गया है। आपको मान किसका निकालना है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy z, ये मैंने निकालना है। अब देखिए हमने आपको क्या बताया था, जब हमारा एक्स प्लस वाई प्लस जेड नॉट इक्वल टू जीरो के हो तो आपको कौन सा फार्मूला लगाना है, हमने आपको शुरुआत में ही बताया था ना, जल्दी से उसको गेस करिए, तुरंत याद करिए पहले फार्मूला को। चलिए आपने गेस कर लिया हो, चलिए हम फार्मूला लिख लेते हैं। फार्मूला होता है हमारा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy z इक्वल टू में होता है, एक ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक ब्रैकेट में होता है हमारा, ये हमारा जेड है, और दूसरे ब्रैकेट में होता है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर। देखिए हमने कहा था ना माइनस आप कॉमन लेकर क्या लिख सकते हैं, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। अब देखिए जैसे आप माइनस के अंदर गुणा कराओगे तो ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस, लिए हमने देखिए कॉमन ले लिया है। अब इसको आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं ऐसे करके, समझ गए, ये आपका फार्मूला होता है। अब देखिए आपको क्या क्या निकालना, क्या है, आपको ये निकालना है, तो आपको इसमें कुछ छेड़खानी नहीं करनी, यानी कि आपको निकालना है ना ये, इसका मान आपको पता करना है, तो यहाँ से आप पता कर लेंगे कि नहीं। आपको देखिए इसका मान पता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, देखिए ये लिखा है एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान पता, तो यहाँ रख दोगे 9, उसके बाद ब्रैकेट में देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो इसका मान पता है आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड, इतने का मान आपको पता है। देखिएगा इसका भी आपको वैल्यू पता है, इसका भी वैल्यू पता है, पर आप देखिए एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू आपको नहीं पता है, यानी कि जेड एक्स की वैल्यू कैसे निकालोगे वो देखिएगा। यदि आपने फार्मूला पढ़ा हो, कौन सा फार्मूला, ए प्लस, देखिए हम यहाँ फार्मूला लिख लेते हैं, ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, यानी कि होल स्क्वायर, यदि आपने पढ़ा हो तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं पढ़ा तो आप सीख लीजिएगा। क्या होता है फार्मूला, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर फिर प्लस 2 कॉमन एक्स वाई, सॉरी एक्स वाई हमने लिख दिया, ए बी लिखना था हमको, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अभी क्लियर ना हो गया हो तो हम देखिए आपको एक्स वाई की तरीके से बता देते हैं, क्या कि आपको देखिए एक्स वाई का मान निकालना है ना, तो हम यहाँ लिख लेते हैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड का, यदि आप होल स्क्वायर करोगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। अब देखिए हमारा भी दिमाग नहीं चल रहा है, हमको क्यों, देखिए रटा हुआ है ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना, इसलिए हमारा बार बार ए भी निकल रहा है। देखिए इसका लिखना क्या है आपको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो यहाँ से हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 कॉमन ले लीजिए, तो कितना हो जाएगा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। अब देखिए आपको पता क्या क्या है ये दिखाते हैं, पहले आपको बता देते हैं। देखिए आपको इसका मान पता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान पता है ना, ऊपर दिया गया है, और इसका भी आपको वैल्यू पता है, तो यहाँ से आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो, बताइए। बिल्कुल निकाल सकते हैं यहाँ से आप इसकी वैल्यू, तो चलिए हम इसमें रख लेते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड में रख लेते हैं, तो इसकी वैल्यू कितनी है आपकी 9 है, तो यहाँ से हम लिख लेते हैं 9 का होल स्क्वायर इक्वल टू में, देखिए इसकी भी वैल्यू पता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू कितनी पता है आपको 35, तो हम यहाँ लिख लेते हैं 35, फिर प्लस लगा लेते हैं, 2 उसी प्रकार लिखा रहने देते हैं, और इसको उसी प्रकार लिख देते हैं एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस में जेड एक्स। अब देखिए इसके लिए माफ़ करिएगा हमको, इसके लिए वेरी वेरी सॉरी, बार बार हम ए स्क्वायर बी स्क्वायर लिख रहे थे, देखिए हमने जो पढ़ा है उसी को बार बार क्लियर होगा। अब देखिए 9 का स्क्वायर करो कितना आ जाएगा, 9 ने 81 हो जाएगा, इक्वल टू तरफ चलते हैं 35, देखिए इधर लिखा है आपका 35 प्लस 2 ब्रैकेट में जो लिखा है इसको आप यहाँ लिख लीजिएगा। अब देखिए 35 को इधर लेकर आएंगे तो 81 माइनस में हो जाएगा 35, इक्वल टू तरफ चलते हैं, क्या लिखा हुआ 2xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स लिखा हुआ है। अब देखिए 81 से 35 घटाओ तो 6 5 11, इधर बचा 7 यानी 46 आ जाएगा। इधर क्या लिखा हुआ 2xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स लिखा हुआ है, क्योंकि आपको इसका मान निकालना है ना पहले, इसकी मदद से, किसकी मदद से, ए एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर की मदद से आपको इसका मान निकाल लेना है। अब देखिए इधर 2 लिखा है, इसको नीचे भेज दीजिए तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 46 बटे में 2 आ जाएगा। इधर क्या बचेगा आपका, केवल एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बचा, ठीक है ना। अब देखिए 46 को 2 से काटो कितना आ जाएगा आपका, यहाँ से 23 का मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 23 का मान, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का मान कितना हो जाएगा, यहाँ से 23 हो जाएगा। चलिए पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। फार्मूला पहले आपको इतना लिख लेना है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर लिख लेना है। उसके बाद फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में 2xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। देखिए हमने इसका मान आपके यहाँ से निकाल लिया 23, सीधे सीधा पहले इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम यहाँ सीधे सीधे रख लेते हैं 23।
आपको क्या पता हो गया, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का मान भी आपको कितना हो गया, 30 पता चल गया। बस आपको रखना है। देखिए ये आपको फार्मूला लिखा है ना, इसी में रख लेते हैं सीधा सीधा। ठीक है, अब देखिए क्या लिखा हुआ है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इसका मान कितना आपको 9 पता है, इक्वल टू लगा लेते हैं। इसका भी मान आपको पता है 35, यहाँ रख लेते हैं हम 35 रख लेते हैं, माइनस लगा लेते हैं। इसका मान आपने कितना निकाला, अभी 23 निकाला है तो 23 रख लेते हैं। अब देखिए 9 उसी प्रकार लिख दीजिए, गुणा लगा लीजिए, 23 में से 35 घटाएंगे कितना आ जाएगा, यहाँ से 2, यहाँ कितना बचा 1। ठीक है ना, 12 का 9 से गुणा कराइए कितना आ जाएगा, यहाँ से 12 12 नहीं है 108 आ गया। अब देखिए किसका मान आपने निकाला है आपने एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस में 3xy जेड का मान आपने कितना निकाला है, 108 निकाला, जो कि क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आपको इसको भी करना था, है ना, आसान क्वेश्चन। यदि आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, यदि नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, इसको हम आपको फिर से नेक्स्ट पार्ट पर समझा देंगे। जैसे इसका हम नेक्स्ट पार्ट लेकर आएंगे तो आपको हम क्लियर कर देंगे। ठीक है, चलिए नोट डाउन कर लीजिए, अब मिलते हैं। चलिए कर लेते हैं, इसी में आपको सारे क्वेश्चन करा दें, नहीं तो हम कर देते हैं, अभी नेक्स्ट पार्ट इसका लेकर आते हैं। ठीक है ना, यदि आप क्वेश्चन नंबर 2 समझ में नहीं आया है तो देखिए इस बार आपको क्वेश्चन नंबर 3 अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए 1 से 2 बार आप वीडियो को देखोगे ना तो आपको क्लियर जरूर हो जाएगा, ये हमारी गारंटी है। देखिएगा इस प्रकार आपको इस बार दिया गया क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है आपको, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान इस बार फिर से आपको पता है 8। ठीक है ना, उसके बाद एक्स वाई, इस बार आपको क्या पता है, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का मान पता है, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर आपको कितना पता है 26। निकालना क्या है आपको, निकालना होगा आपको एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस में 3xy जेड, इसका मान आपको बताना है। किस प्रकार बताना है, एकदम डिटेल में आपको हम बताने वाले हैं। देखिए यदि आप फार्मूला को देखोगे तो फार्मूला होता है आपका एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस में 3xy जेड इक्वल टू में कितना होता है फार्मूला आपका, एक ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तुरंत रट लीजिए इसको। दूसरे ब्रैकेट में होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, माइनस में हम देखिए माइनस कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से लिख लेते हैं एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स लिख लेते हैं, ब्रैकेट कर लेते हैं बंद। यहाँ से हम थोड़ा बड़ा ब्रैकेट लगा लें। अब देखिए ये आपका फार्मूला होता है, आपको पता क्या क्या चीज़ें पता है वो बताइए हमको। देखिए आपको इसका मान पता है और इसका मान इस बार नहीं पता, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। आपको क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए इसका मान आपको पता था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान पता था ना, इस बार आपको ये नहीं पता है। देखिए इसको किस प्रकार निकालेंगे, सेम फार्मूला से, किससे, उसी फार्मूले से, किससे निकालोगे, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर से निकालोगे। तो फार्मूला क्या होता है आपका, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस, देखिए आपका स्क्वायर लगा हुआ है और ये आपका जेड लिखा है, ब्रैकेट में कितना होता है 2xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। इस फार्मूले को भी आप रट लीजिए पहले तो। देखिए 2 से 3 फार्मूला बस आपको रटना है और आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। अब देखिए फार्मूला तो रटना ही होगा, है ना, आपको क्वेश्चन मत रटिए, कॉन्सेप्ट रटिए, क्वेश्चन मत आप रटिएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट रटिए किस प्रकार हमको करना है। यदि आपको इस प्रकार के 10 सवाल भी दे दिए जाएंगे एकदम मिनटों में आप करके दिखा दोगे, यदि इसको रटोगे तो कभी जीवन में समझ में नहीं आएगा। अब देखो इसका मान आपको पता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान पता है, कितना पता है 8 पता है, तो यहाँ रख लेते हैं हम 8 का स्क्वायर कर लेते, देखिए स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दीजिए, इक्वल टू तरफ चलते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान आपको निकालना है। ये तो नहीं पता ना आपको, इसी का मान निकालना है, इसको उसी प्रकार लिख दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर लिख दीजिए, माइनस लगा दीजिए, 2 लिख दीजिए। इसका मान आपको पता है ना कितना है 26, यहाँ लिख लेते हैं हम 26 लिख देते हैं। अब देखिए 8 का वर्ग करो कितना आ जाएगा 64, यानी 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, इक्वल टू लगा लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब देखिए 26 का 2 से गुणा कराइए, 2 का अंदर गुणा होगा ना तो कितना आ जाएगा 26 दुनाई 52 आ जाएगा। अब देखो 52 को इधर लेकर आइए, क्योंकि इसके बस आपको मान निकालना, तो 52 को इधर लेकर आ जाइए तो हो जाएगा 64, माइनस का था इधर आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है ना, अब देखिए हम यहाँ प्लस क्यों लगाया है, प्लस इसलिए सॉरी माइनस हमने क्यों लगाया है, यहाँ तो प्लस ही होता है आपका फार्मूला। ठीक है ना, आपका ये प्लस का ही होता है। देखिए 52 इधर आएगा तो किस में हो जाएगा आपका, माइनस में हो जाएगा 52, इक्वल टू तरफ चलते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। देखिए माइनस इसमें होता है आपका, किस में होता है, इस फार्मूले में होता है, इसमें नहीं होता आपका माइनस। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर में आपका कोई माइनस नहीं होता, सिर्फ प्लस होता है। इसलिए हमने किया था कि आपको देखिए कन्फ्यूजन भी नहीं दूर हो जाएगा, क्योंकि जिसमें आप कंफ्यूज हो जाते हैं ना, इसमें भी माइनस लगा दोगे, इसमें माइनस लगा दो, इसलिए हम इसको माइनस ही रहने दिया था अभी। अब जैसे हमने लास्ट में प्लस किया तो आप लोग सोच रहे हो कि सर ने गलत कर दिया है,
हमने आपको गलत नहीं किया, आपको कन्फ्यूजन दूर करने के लिए लिखा था कि आपको देखिए यदि आप इसमें माइनस लगाओगे इसमें माइनस लगाओ तो अभी आपको कभी रॉन्ग ना हो जाए। अब देखिए इसमें आपका कन्फ्यूजन दूर हो गया कि हमारा इसमें प्लस होता है, समझ गए ना। यदि आपको इसमें यदि माइनस कह देता तो यहाँ ना कोई माइनस हो जाता। अब देखो 64 से 52 घटाइए, कितना आ जाएगा यहाँ से आपका 2 आ जाएगा, आएगा कि नहीं 2। यहाँ कितना बचा आपका केवल 5 से एक जगह कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, आएगा 12। बस इधर क्या बचा आपका, इधर बचा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर का मान आपने यहाँ से निकाल लिया है। निकाल लिया कि नहीं निकाल लिया है, बस आप फार्मूले में रख दीजिए। फार्मूला आपका क्या कह रहा था, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का आपको मान निकालना है ना, माइनस 3xy z, इसका मान आपको निकालना है। तो किस में रखोगे, इसमें रखोगे नहीं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब देखिए इसमें मैंने बताया था ना आपको माइनस होता है ना, तो माइनस लगा लीजिए, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। देखिए हमने पूरा ब्रैकेट लगा लीजिए, यहाँ बड़ा ब्रैकेट लगा लेते हैं। अब देखो इसका मान आपको क्या पता है, हम यहाँ फिर से लिख दें क्या एक बार, यहाँ फिर से लिखे दे रहे हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू आपको क्या पता है 8 पता है, और एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू कितना पता है आपको 26 है कि नहीं। बस अब रख देते हैं, सभी का मान आपके सामने ही है। देखिए इसका मान रख दीजिए, यहाँ से हो जाएगा 8, फिर ब्रैकेट लगा लेते हैं। इसका भी मान आपने निकाल लिया, अभी कितना निकाल लिया है 12 लगा दिया है, माइनस लगा लीजिए ये वाला, देखिए मैंने सामने लगा दिया, और इसका मान आपको कितना पता है 26, यहाँ लिख देते हैं 26। यहाँ इक्वल टू लगा लेते हैं, अब इधर आ देते हैं, देखिए इक्वल टू का आगे एक सामान लिखा हुआ है, देखिए ये लिख देते हैं। उसी प्रकार 8 लगा देते हैं, गुणा लगा देते हैं क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई होगा आपका। 26 में से 12 घटाओ कितना आ जाएगा माइनस का, क्योंकि माइनस का 26 हमारा बड़ा है, कितना आ जाएगा यहाँ से 14। देखिए 14 गुणा 8 में कराओगे, बताओ कितना आ जाएगा, 14 8 कितना होता है 112, तो यहाँ लगाते हैं 112 लिख देते हैं। अभी माइनस लगा तो माइनस लगा लीजिए। इसका मान आपने निकाला है, ये निकाला है आपने एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस में 3xy z, इसका मान आपने निकाला है। चलिए नोट डाउन कर लीजिए। तो देखिए छोटा सा क्वेश्चन तो है एकदम आसान क्वेश्चन। यदि आपको तीनों मान पता दे दिए जाए बुक में तो एकदम एक लाइन का आंसर है। पर आपको देखिए इसका किसी न किसी का मान निकालने के लिए आता है, अब कभी कभी इसका भी मान निकालने के लिए आपको आ जाएगा, तो सेम यही प्रोसेस रहेगा आपको, ठीक है। यदि समझ में आ गया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करना। यदि नोट डाउन करना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पूरा क्वेश्चन हमने देखिए एक ही बार में दिखा दिया आपको। चलिए ले लिया हो तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट पर क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 सेम इसी प्रकार करना है जिस तरह अभी आपने फार्मूला समझा है ना, सेम उसी प्रकार करना है। एकदम आसान क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चनों से ये क्वेश्चन आपके एकदम आसान है और एकदम सेकंडों में हो जाएंगे। चलिए हम इनको आपको कराएंगे नेक्स्ट पार्ट पर। तब तक के लिए धन्यवाद। यदि करा देते चलिए इसी में करा लेते हैं, अभी कोई वीडियो लंबी नहीं हुई, 5-6 मिनट में हो जाएंगे सारे क्वेश्चन। देखिए पर आपको देखिए समझने की स्पीड थोड़ा सा आपको बढ़ानी होगी। क्वेश्चन नंबर आपका 4 का पहला पार्ट कह रहा है किसका इस निम्न के मान ज्ञात करिए। तो ये लिखा है 3x माइनस में 4y प्लस में 5z इक्वल टू में, सॉरी एक ब्रैकेट में लिखा हुआ है 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर प्लस में 25z स्क्वायर प्लस में 12xy माइनस में 15zx और प्लस का 20yz दिया गया है। ये आपको क्वेश्चन कह रहा है। अब देखिए किस प्रकार सॉल्व करना है। अभी तक आपने फार्मूला पढ़ा होगा, इस तरह का फार्मूला क्या पढ़ा होगा, ए ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी यानी कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स, यही फार्मूला पढ़ा है ना। इसके आगे का फार्मूला क्या होता है यहाँ से आप बताइएगा। हम यहाँ लिख लेते हैं एक ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक ब्रैकेट में लिख देते हैं, और दूसरे ब्रैकेट में बताइए कितना होता है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, माइनस कॉमन ले लेते हैं या तो ना लेते हैं, ठीक है। माइनस का एक्स वाई प्लस, देखिए ले ही लेते हैं, माइनस का एक्स वाई प्लस वाई जेड और प्लस में जेड एक्स। यही फार्मूला आपने पढ़ा होगा ना अभी तक। और इसके इक्वल टू बताइए कितना होता है, इसके इक्वल टू में आपका होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस का 3xy z, है कि नहीं। अब आप देखिए ये तो आपको पता है, तो मान किसका निकालोगे, इसका ये निकालोगे कि नहीं। ये देखिए आपको ये पता है तो आपको ये निकालना होगा, इस बार ये निकालना है ना, और कुछ तो नहीं निकालना। तो देखिए हम इसी फार्मूले से इसको कंपेयर करा करके कितना मान आपको चाहिए, एक्स वाई जेड का ही मान चाहिए, और तो सब आप इसी से निकाल लोगे। तो हम इसको क्या करेंगे, कंपेयर कर देंगे। यहाँ लिखेंगे कंपेयरिंग द फार्मूला, क्या करेंगे, कंपेयरिंग
कंपेयरिंग द फार्मूला, फार्मूले से हम कंपेयर कर लेंगे यहाँ से। जैसे आप फार्मूले से कंपेयर कराओगे तो यहाँ से आपको देखिएगा एक्स के बराबर क्या लिखा हुआ है 3x, वाई के बराबर क्या लिखा है माइनस का 4y, और जेड के बराबर क्या लिखा है आपका माइनस प्लस का 5z। तो यहाँ से देखिएगा एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 3x हो जाएगा, वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए वाई के बराबर क्या लिखा हुआ है ये माइनस का 4y लिखा हुआ है, और जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए जेड इक्वल टू क्या लिखा है 5z लिखा है कि नहीं, जेड इक्वल टू 5z, यहाँ लिख लेते हैं हम 5z लिख लेते हैं। समझ गए बात को। अब देखिए आपको केवल ये मान निकाला तो हम इतना फार्मूला क्यों लिखेंगे, फालतू में इतना ही लिख लेते हैं यहाँ से। तो आपको देखिए मान किसका निकालना है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस में 3xy का ही मान निकालना है। तो चलिए इसी में रख लेते हैं जो आपको वैल्यू दी गई है। ये देखिएगा एक्स की वैल्यू कितनी बताइएगा 3x का हो जाएगा आपका होल क्यूब, फिर प्लस लगा लेते हैं, वाई का मान कितना पता है आपको माइनस का 4y, तो यहाँ लिख लेते हैं माइनस का 4y का होल क्यूब, फिर जेड का मान कितना पता है 5z, तो यहाँ लिख लेते हैं 5z का होल क्यूब लगा लेते हैं, फिर माइनस लगा लेते हैं, 3x की जगह हम लिखा आपका 3x, वाई की जगह हम क्या लिखा है आपका माइनस का 4y, और जेड के क्या लिखा है 5z लिखा है। सभी देखिए इंटू में लिखे हुए हैं, ये आपको देखिए सभी मल्टीप्लाई में दिया गया है। समझ गए। अभी देखिए एक बार और लिखेंगे ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। देखो 3 का क्यूब करो कितना आ जाएगा यहाँ से 27, और x का क्यूब करोगे तो कितना आ जाएगा एक्स क्यूब आ जाएगा, फिर प्लस का माइनस गुणा कराओगे तो माइनस आ जाएगा, 4 का क्यूब करो कितना आ जाएगा 64, और y का क्यूब करोगे तो कितना हो जाएगा आपको y क्यूब, फिर प्लस लगा लेते हैं, 5 का क्यूब करो कितना आ जाएगा 125, और जेड का क्यूब करोगे तो जेड क्यूब हो जाएगा, फिर माइनस लगा लेते हैं। ये क्या लिखा हुआ आपका, इसको हम पेन से लिख दें ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए 3xyz होता है ना फार्मूला का 3xyz, देखिए ये 3 उसी प्रकार लिखा हुआ है, और x की जगह हम लिखा है आपका 3x, y की जगह हम लिखा है माइनस का 4y, ये हम 4 बना दें, लिख दें y लिख दें, और जेड के लिखा है आपका 5z लिखा हुआ है। समझ गए। अब देखो हम फाइनली इसको क्या लिखेंगे सॉल्व करके, 27x क्यूब माइनस में 64y क्यूब प्लस में 125 जेड क्यूब माइनस में, देखिए सभी को इंटू करा लें, 5 20 20 3 60, 60 कितना हो जाएगा 180, और नहीं 180, देखिए माइनस माइनस क्या बन जाएगा आपका प्लस का 180 हो जाएगा, 180 हो जाएगा उसी प्रकार, और एक्स वाई जेड का मल्टीप्लाई करा ली तो एक्स वाई जेड उसी प्रकार आ जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आपको करना है। यदि वीडियो अच्छा लगे, अब बार बार आपको नहीं कहेंगे लाइक करने के लिए, यदि आपको पसंद आता है तो लाइक कर लीजिएगा अपने मन से, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन किसी का सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है। चलिए देखते हैं क्या दिया गया है आपको। दिया गया है 3x प्लस 2y प्लस 2z दिया गया है एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ आपका 9x स्क्वायर प्लस में 4y प्लस में 4z का होल स्क्वायर लगा लीजिए, और एक ब्रैकेट लगा दिया हमने, यहाँ लिखा था आपका माइनस का 6xy माइनस का 4yz माइनस का 6zx लिखा हुआ अब ब्रैकेट लगा हुआ है। ये आपका क्वेश्चन है। हमने आपको बताया था ना फार्मूला भी एक बताया था, जब आपकी इस तरह कोई बातें हों तो फार्मूला क्या होता है अभी आपने बताया था। जब लिखा हुआ एक ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ x प्लस वाई प्लस जेड एक ब्रैकेट में लिखा हो आपका, और दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखा हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब देखिए माइनस यदि हम इसमें से कॉमन ले लेते तो देखिए ये भी प्लस हो जाता, ये भी प्लस हो जाता, ये भी प्लस हो जाता, होता कि नहीं प्लस। तो देखिए हम इस बार आपको सीधा सीधा माइनस का ही फार्मूला बता देते हैं, जबकि बुक में लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। अब देखिए इसमें हमने माइनस कॉमन ले लिया, ऐसे करके ले लिया ना। जैसे आप इसमें माइनस अंदर कराओगे गुणा तो देखो क्या हो जाएगा, ये माइनस इसमें गुणा कराओगे तो ये भी माइनस हो जाएगा, इसमें गुणा कराओगे तो ये भी माइनस हो जाएगा, इसमें गुणा कराओगे तो ये भी माइनस हो जाएगा। इस पर आप समझ में आ गया ना आपको बात को। अब देखो हम पूरा पूरा यहाँ ब्रैकेट लगा लेते हैं। इक्वल टू फार्मूला होता है आपका क्या होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस में 3xy z। अब देखो जैसे इसको आप कंपेयर कराओगे, क्या कराओगे कंपेयर कराओगे, क्या लिखोगे यहाँ से कंपेयरिंग। जब आप इसको कंपेयरिंग करोगे तो देखिएगा एक्स वाई जेड के आपको मान पता हो जाएंगे, बस इसमें आपको रख देना एक्स वाई जेड के मान रख देना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो यहाँ से एक्स इक्वल टू क्या निकल के आएगा, देखो एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा, वाई इक्वल टू ये हो जाएगा, जेड इक्वल टू ये हो, यहीं से आप मान निकाल लीजिए और ज़्यादा दुनियादारी करने की जरूरत नहीं है। एक्स की वैल्यू निकालोगे यहाँ से 3x आ जाएगा, वाई का मान निकालोगे यहाँ से 2y आ जाएगा, और जेड का मान निकालोगे तो कितना आ जाएगा जेड इक्वल टू में आ जाएगा 2z हो जाएगा। रख दिया। अब देखो मान किसका निकालना है आपको, इसका मान निकालना है, किसका मान निकालना है इसका मान निकालना है। तो यहाँ से लिख लेते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब,
ठीक है ना। -3xy(z) लिख लेते हैं, इक्वल टू लगा लेते हैं। बस इसी में आपको वैल्यू रख देना है। क्या हो जाएगी वैल्यू, देखिए हम यहाँ से रख लेते हैं, हर बार आ नहीं पाता है ना, तो हम यहाँ इक्वल टू लगा लेते। देखिए ये इक्वल टू यहाँ लगा हुआ है आपका। अब देखिए एक्स की जगह हम क्या लिखा, 3x, यहाँ लिख लेते हैं हम 3x का होल क्यूब लगा लेते हैं। अब देखिए फार्मूला में क्या लिखा है प्लस, तो यहाँ प्लस लगा लेते हैं। वाई की जगह हम क्या लिखा है देखा बताइएगा, वाई की जगह हम क्या लिखा है 2y, तो यहाँ लिख लेते हैं हम 2y का होल क्यूब लिख लेते हैं, फिर प्लस लगा लेते हैं। जेड की जगह हम क्या लिखा है, देखिए जेड की जगह हम लिख रहे हैं 2z, यहाँ से 2z का लिख लेते हैं होल क्यूब, माइनस लगा लेते हैं। 3x की जगह हम क्या लिखा है 3x, y की जगह हम क्या लिखा है आपका 2y, z की जगह हम क्या लिखा है आपका 2z, सभी के मान हमने रख दिया है। 3 का क्यूब करोगे कितना आ जाएगा, 3 त्रिको 9 त्रिको 27, x का क्यूब करोगे तो x क्यूब हो जाएगा, फिर प्लस लगा लो। 2 का क्यूब करोगे कितना आ जाएगा 8, और y का क्यूब करोगे तो y क्यूब हो जाएगा, फिर प्लस लगा लीजिए। 2 का क्यूब करोगे कितना आ जाएगा 8, और z का क्यूब करोगे तो z क्यूब हो जाएगा, फिर माइनस लगा लीजिए। देखिए 3 त्रिको 9, 9 दूनाई 18, 18 दूनाई 36, कितना हो जाएगा आपका ये 36 हो जाएगा। और एक्स वाई जेड का मल्टीप्लाई कराओगे तो ये हो जाएगा एक्स वाई जेड, उसी प्रकार आ जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आपको इसको भी कर लेना है। समझ में आ गया है ना आपको, क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में सेम आपको इसी प्रकार करना है। अब देखिए सेम इसी प्रकार करना है जिस प्रकार आपको दिया गया है। ये आपका हो जाएगा एक्स, ये हो जाएगा वाई, ये हो जाएगा जेड, होगा कि नहीं। इसको आप अपने मन से कर लीजिएगा। देखिए हम इसको फिर भी हम शॉर्टली आपको बता देते हैं क्वेश्चन नंबर 3, क्योंकि देखिए यहाँ से एक्स का मान कितना हो जाएगा आपका 2x, और वाई का मान कितना हो जाएगा यहाँ से माइनस का वाई, और जेड का मान कितना हो जाएगा यहाँ से 3z हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका जेड का मान, ठीक है ना। कितना हो जाएगा आपका ये 3z हो जाएगा। हमने देखिए तीनों के मान निकाल लिया कि नहीं निकाल लिया, आपको ये जेड लिखा हुआ है, तीनों के मान निकाल लिया है। फिर भी लिख देते हैं यहाँ से जेड के इक्वल टू लिख देते हैं 3z लिख देते हैं। देखिए ये हो जाएगा एक्स, ये हो जाएगा वाई, ये हो जाएगा जेड। बस आपका फार्मूला हमने आपको बताया है, बहुत बार बता चुके हैं। जब आपसे कह दिया जाए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का मान आपको निकालना होता है, निकालना है कि नहीं, तो यहाँ से कितना हो जाएगा एक्स माइनस में 3xy(z), बस इसी फार्मूले में रख देना, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए हम इसके लिए शॉर्ट वीडियो बना देंगे, क्योंकि हमारी वीडियो थोड़ा सा बड़ी हो चुकी है। थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। इसके लिए आपको यदि आपको आ जाता है तो हम बहुत बहुत ही खुश रहेंगे, क्योंकि आप हमारा समझ में आपको यदि आ जाता है वीडियो तो बहुत ही अच्छी बात है। यदि नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सर हमको क्वेश्चन नंबर 3 एक बार आप और बता दीजिए, तो हम इसके लिए एकदम सेपरेट वीडियो बनाएंगे और डिटेल में आपको बता देंगे, ताकि आपके दिमाग में घुस जाए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।